जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। अब हमारे साथ हैं अहमद फवाद जो कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं और उनसे आज हम बात करने जा रहे हैं कि गुस्से पे काबू कैसे पाया जाए। फवाद, ये कहते हैं गुस्सा तो आ जाता है, प्यार भी आ जाता है, ये जो आ जाने और हो जाने वाली चीजें होती हैं, जैसे सैलाब भी आ जाता है, क्या करे जनाब। अब बस वही है ना, जैसे उसके पहले भी कुछ बंदोबस्त करना होता है, इसका भी कुछ करना होता है। क्या करें, वो क्या है जो कुछ करना होता है? फरा एक तो ये ना बड़ी बुनियादी चीज मैं आपको बताता हूँ। चंद दिन पहले मैं ना कॉन्टेक्ट सेंटर में ट्रेनिंग करवा रहा था, तो एक लड़का जो मेरा पुराना ट्रेनिंग था वो भागता हुआ है, लिटरली रश करता हुआ और बाल बिखरे हुए बुरा हाल, और दरवाजा खोल कहता है सर आपसे एक बात करनी है। मैं कहा क्या, आ जाओ। कहता नहीं आप बाहर आए। मैं बाहर आया तो मैंने कहा क्या हुआ है, क्यों इतने ज्यादा गुस्से में? तो कहते हैं सर कस्टमर्स बदतमीजी करते हैं। मैं कहा क्यों, क्या करते हैं, क्या कहते हैं? वो गालियां देते हैं। मैं कहा अच्छा फिर आप क्या करते हैं? कहता सर मैं कभी अपने प्यो दी नहीं सुनी, किस तरह सुन लूंगा। मैंने कहा यार एटीट्यूड होता है हमारा, ये एटीट्यूड है। मैं कहा आपने क्या किया? कहता मैंने भी क्लास कर दी। मैं कहा यार क्या कर रहे हैं आप, और ये कोई फख्र की बात है कि मैं कभी प्यो दी नहीं सुनी, और किसकी सुननी है आपने अगर इस तरह का एटीट्यूड है। तो पहला ये फख्र ज़हन से निकाल दें कि मैं जी चौधरी, मैं जट, मैं राजपूत, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे जैसा कोई कायनात में पैदा ही नहीं हुआ और मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है। सबसे पहली जो एक्सेप्ट करने की चीज है, आपको आता है ना गुस्सा, तो दूसरे को भी आता है, उसको गुस्से को मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको रोक के रखेंगे, दबा के रखेंगे और फिर किसी ना किसी तरह से वो अचानक निकलेगा तो बुरा हाल कर देगा। अच्छा बिल्कुल सही, यानी आप गुस्से को दबाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, आप गुस्से को मैनेज करने की बात। इन दोनों में क्या फर्क है? क्या किस फर्क की बात की आपने? अच्छा दो चीजें हैं। एक फौरी तौर पे लेट से मुझे किसी बात पे गुस्सा आ गया तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो मैं निकाल दूं, और फिर मेक अ डिफरेंस फॉर योर लाइफ, फॉर योर एंटायर लाइफ। तो आप फिर वो रोते रहते हैं। वो कहते हैं गुस्से में एक आप 4 लफ्ज बोलें और फिर सारी उम्र उस पे अफसोस का इजहार करते रहे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी है कि वी शुड रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, नॉट रिएक्ट, जो हम कम्युनिकेशन में भी बात कर रहे थे। आई वुड रादर लाइक के हम वो एक छोटी सी एक्टिविटी अगर करें, उससे हम ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकें। जी जी अच्छा जी, अच्छा हम करेंगे ये कि हमें कहाँ पे, यहाँ पे खड़े हाँ, यहीं पे खड़े। ऑलराइट, करना ये है जब मैं आपको कहूंगा पुश करें स्टार्ट, भैया तो कैमरा मैन है ना, तो खुद तो कैमरा फेसिंग नहीं कर रहा, इस साइड पे आ। अच्छा यहाँ पे, और शुड भी है। ओके अच्छा, जब मैं कहूँगा पुश करना है हमने, और जब मैं कहूँगा स्टार्ट तो आप स्टार्ट करेंगे, जब मैं कहूँगा स्टॉप तो आप स्टॉप कर देंगे। राइट, 1 2 3 स्टार्ट। और फवाद जीतने वाले हैं। और नहीं जी, ये क्या हुआ, आपने जोर लगाना क्यों छोड़ दिया? आपने छोड़ दिया, पुश करना मैंने छोड़ दिया। तो आपने तो हार मान ली, इसलिए उसने तो जीत गया। प्लीज, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब ये है, मजा आ रहा था पंजा लड़ाने में। मैं इसे ज्यादा लगाता तो तगड़ा आदमी था। अच्छा। मेरा कंधा जाया हो जाता जी। इसका मतलब ये है फरा कि पुश जब वो कर रहे थे जितने जोर से, उतने जोर से मैं कर रहा था। जितनी देर तक ये एक्टिविटी चलती रहेगी ना, यानी हर अमल का रद्द-ए-अमल चल रहा था। रद्द-ए-अमल चल रहा था, रिएक्ट कर रहे थे वो भी और मैं भी। इसमें वो सोचने का जो हम कहते हैं ना, रेस्पॉन्ड करना है। भाई आप किसी मैच में तो जीतने हारने की बात कर सकते हैं, गुस्से में जीत हार नहीं होती। अच्छा, रिलेशनशिप में जीत हार नहीं होती। मुझे आपको गुस्सा आ गया तो जरूरी है कि मैं रिएक्ट करके आपको भी खरी खरी सुना के चला जाऊं। मेरा एक रिलेशनशिप है जिसको मुझे लाइफ लॉन्ग चलाना है। अगर चलाना है तो मुझे सोचना होगा, अगर चलाना है, यस, अगर चलाना है तो सोचना होगा कि नीयत का बड़ा अमल दखल है। जी ऑफ कोर्स। अगर नहीं चलाना तो फिर तो हर बात पे आपको नजर आएगा कोई ना कोई। आप खिंचाई करते रहेंगे, और उसमें आपको अमूमन जो ज्यादा डायलॉग मिलता है बड़ा खौफनाक, कि जी मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुस्सा तो मैं मुंह पे कह देता हूँ। भाई गुस्से की मुंह पे कहने की क्या जरूरत है? अच्छा, अभी आपने बात की ना, तो मेरे जहन में आ रहा था, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, और अगर आप रद्द-ए-अमल नहीं करें तो मकाफाते अमल शुरू हो जाता है। जो शख्स ज्यादती करता है किसी के भी साथ, मैं करूं आपके साथ, मैं जा नहीं सकती उसको दिए बगैर, ये यूनिवर्स का सिस्टम है। आप करेंगे मेरे साथ तो आप जा नहीं सकते कहीं भी। इसी दुनिया में हमारा हिसाब बराबर होगा तो हम जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो वी बिलीव एज मुस्लिम के कहीं ना कहीं तो फिर इंसाफ होगा ना, उसका हिसाब किया जाएगा। फरा ये जरूर होता है। आप, मैं कहता हूँ आप मुसलमान हैं या नहीं है, अगर नेचर्स लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है ना, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आप सिर्फ कायनात को समझने की कोशिश करें, समझ जाएं तो आपको जिंदगी समझ आ जाएगी। आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, आपने जो चीज सोसाइटी को दी है अपने अल्फाज से, अपने अमाल से, वो वापस जरूर आएगी। बिल्कुल सही। तो अगर आप गुस्सा दे रहे हैं तो फिर आप आखिर में कहेंगे यार लोग जज्बाती होते हैं, लोग बदतमीज होते हैं। कर आप रहे हैं, आपने वो पुश प्रोसेस को रोकना है। ताकि कैसे रोकना है, अभी कैसे हमें बताएं, इसकी क्या टिप है? ये मतलब इस फलसफे